हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। अब ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैथ्स से आगे कोई भी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे 11th में, 12th में, बीटेक में, आप कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री करोगे तो आगे आपको त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आपको हर एक क्लास में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बट होता क्या है कि बच्चे इस चैप्टर से डरते बहुत हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उनकी नॉलेज होती है, वो बहुत ही कम होती है, या जैसे उनको डर लगता है इस चैप्टर के नाम से ही। तो स्टूडेंट, आज हम इसको बहुत ही आसान बनाने वाले हैं, बिकॉज हम इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि हम इसमें क्या चीज पढ़ने वाले हैं। देखो, इसका नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति, तीन कोणों को मापना। हम इसमें क्या करेंगे? कोणों को मापना सीखेंगे। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है, इंग्लिश जो वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है और ये तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, ये तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? ट्राइगोन और मेट्रोन। ये तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है, ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, मेट्रोन का मतलब होता है मापना या माप। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या हैं कि जो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं और इनके कोणों के अनुपात के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो जब त्रिभुज की बात आती है स्टूडेंट्स, तो अब हम किस त्रिभुज की बात करेंगे? तो जो हमारा क्लास है, हमारे क्लास में हमें क्या करना है, हाई स्कूल में आपको समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे किसको लेकर बात करेंगे? समकोण त्रिभुज को लेकर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, जब भी समकोण त्रिभुज की बात आती है तो आपके दिमाग में एक चीज ऑब्वियसली आनी चाहिए, वो क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज आइए बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या होता है, इसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं कोई ए बी सी। ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसका एक कोण 90 डिग्री है। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इस त्रिभुज में पता करना है कि इसमें कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है। तो एक चीज हमेशा फिक्स होती है इसमें, वो क्या होती है कि जो कर्ण होता है, जहां जो 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो क्या होती है? कर्ण। यानी कि ये कर्ण जो है वो फिक्स हो जाता है, कर्ण फिक्स है। अब ये जैसे आधार रह गया, लंब रह गया। अब इनका क्या होता है, ये हमारे कोण पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं? बदलते हैं, बट वो किसके, कि हम किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो आइए इस ट्रायंगल में हम कोण ए को लेते हैं। ठीक है, अगर हम कोण ए को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा लंब होगा, तो जो कोण ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाता है। इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और तीसरी जो भुजा, ऑब्वियसली क्या बचा? आधार।
ठीक है, इसको बेस कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हम ए कोण के सापेक्ष बात कर रहे थे, तो हमारा जो लंब है वो क्या हो गया, ये वाली भुजा बीसी जो हो गई वो हमारा लंब हो गई। तो हम लंब भी क्या बोलेंगे इसमें, कि जो कोण के जो कोण होता है, जो भी आप कोण लेके चल रहे हैं त्रिभुज में, उसके जो बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होती है हमेशा। ठीक है, क्या कहेंगे, कोण जिस कोण के सापेक्ष हम देख रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो देखिए अब हम यहीं पे एक और दूसरा त्रिभुज क्रिएट करता हूं। ये एक समकोण त्रिभुज दूसरा हमने क्रिएट किया सेम, ये 90 डिग्री। तो एक चीज फिक्स हो गई कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, कर्ण होती है। इसमें कोई चेंज होना ही नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री जहां देखे उसके सामने वाली भुजा क्या, कर्ण। अब देखो इसका नाम हमने दे रखा है ए बी सी। अब देखो हम कोण ए को ना लेकर क्या लें, कोण सी ले रहे हैं। यहाँ पे कोण क्या ले लिया हमने, सी ले लिया। जब हमने कोण सी ले लिया स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो यही नहीं पता चलेगा कि जब हमें क्वेश्चन करना होगा कि इसमें हमें आधार क्या लेना है, कर्ण क्या लेना, और जब कर्ण और आधार ही समझ नहीं आएगा तो फिर हम क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या लिया, कोण सी लिया है। तो जो कोण लिया हो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो यहाँ पे हमारा लंब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाली भुजा हो जाएगी, ए बी जो है वो हमारा लंब हो जाएगा। और अब जब दो भुजाएं पता चल जाती है तो तीसरी ऑब्वियसली हमें पता चल जाती है, क्या होती है, आधार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आधार। तो स्टूडेंट इस चीज को हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब जैसे अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय के से हमने क्या पता किया कि आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। ठीक है, उसका हम क्वेश्चंस में यूज कैसे करेंगे, वो जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अब त्रिकोणमितीय जो रेशियो है, तो रेशियो का मतलब होता है रेशियो। रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, जैसे 2:3, ठीक है, या 5:7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 या 5/7 भी लिख सकते हैं, यानी कि डिवाइड, यानी कि भाग। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो हम जैसे एक चीज को हमें उठाना है, ठीक है, हम किसको किससे भाग दे सकते हैं, किसका रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, लंब का रेशियो हम किसके किसके साथ ले सकते हैं, आधार का रेशियो हम किसके किसके साथ ले सकते हैं, और कर्ण का रेशियो जो है वो किसके साथ ले सकते हैं। तो आइए लिखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे अगर लंब की बात करी जाए तो जो लंब है, लंब का रेशियो हम किसके साथ ले सकते हैं, देखो पहले कर्ण के साथ लेते हैं। लंब का रेशियो किसके साथ लिया, कर्ण। उसके बाद लंब का रेशियो किसके साथ लेंगे, आधार के साथ, आधार। उसके देखो अब इसके दोनों हो गए, लंब के सापेक्ष हमने क्या किया, लंब के साथ हमने इसका भी ले लिया और इसका भी ले लिया। ठीक है, दो ही रेशियो हो सकते हैं लंब के साथ। अब हम आधार के साथ लेते हैं। देखो अगर हम आधार के साथ रेशियो लें, आधार अनुपात, देखो किसके साथ, लंब के साथ ले लो, लंब हो जाएगा, आधार अनुपात कर्ण हो जाएगा। ठीक है, 4 रेशियो आ गए। अब हम कर्ण का रेशियो किसके, कर्ण का रेशियो लंब के साथ और आधार के साथ ले सकते हैं। तो देखो कर्ण रेशियो
पहले हम किसके साथ ले लें, चलो लंब के साथ ले रहे हैं, और कर्ण का रेशियो किसके साथ और ले सकते हैं, और हम आधार के साथ ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आप देखिए कि इस समकोण त्रिभुज में ये जो रेशियो है, जैसे लंब का आधार के साथ, कर्ण के साथ, आधार का कर्ण और लंब के साथ, और कर्ण का लंब और आधार के साथ, इसके अलावा कोई और रेशियो बन पा रहा है, कोई और रेशियो आपको दिख रहा है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे और कोई भी रेशियो आपको नहीं मिलेगा। ओनली फॉर कितने रेशियो है, सिर्फ 6 रेशियो है। तो इसी प्रकार जो हमारी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में भी 6 रेशियो होते हैं। तो आइए उनको समझते हैं। जैसे ये लंब बटे कर्ण है, तो इसको हम नाम देते हैं साइन। ठीक है, ये क्या होता है, साइन। लंब बटे आधार, ये होता है टेन। आधार बटे लंब, ये होता है स्टूडेंट कोट। अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसको याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, उसको हम आपको बता देंगे कैसे आपको याद करना है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस। अब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। एंड कर्ण बटे आधार, देखो कर्ण बटे लंब हो गया कॉसेक, और कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार होता है सेक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको कैसे हमने लिख दिया, साइन, टेन, कॉट, कॉस, कॉसेक और सेक। अब हमें यहाँ पे एक एंगल लेना होता है। देखो ये एंगल, देखो ये दिया है ए, अगर यहाँ ए दिया है तो ए, नहीं तो बेसिकली हम लोग कैसे लेते हैं, थीटा। ये थीटा आप सुन रहे होगे, ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, एक ग्रीक भाषा का, ये ग्रीक भाषा का शब्द है थीटा। ठीक है, ग्रीक। तो बेसिकली हम किसको किसके लिए यूज करते हैं, ये हम एंगल के लिए यूज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम इनको लर्न करने का, और हमेशा आपको उसी वे में लर्न करना है जैसे मैं पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जिससे कि आपको जो आगे और भी जो चीजें होंगी वो बहुत ही आसान बन जाएंगी। अगर मैं जिस पैटर्न से आपको याद करने को बताऊं, उस तरीके से आपको इन रेशियोज को याद करके रखना है। तो सबसे पहले होता है साइन। ठीक है, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कॉसेक थीटा। देखो स्टूडेंट, अब हम इसको कि साइन थीटा जो होता है, ये हम जैसे लंब लेंगे या कर्ण लेंगे वो तो हमने देख लिया यहाँ पे, लेकिन हम आपको एक देसी फार्मूला बताते हैं। ठीक है, कैसे, देखो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम लंब को एल मान लेंगे, एल। आधार को क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे, और कर्ण को हम मान लेंगे के। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, कभी भी आप नहीं भूलोगे कि साइन को हम क्या मानेंगे, कोस को हम क्या लेते हैं, टेन को क्या लेते हैं, कॉट को क्या लेते हैं, ये कभी भी आप भूल नहीं सकते। देखो स्टूडेंट कैसे, देखो एक ये याद रख लो, लाल, देखो एल ए, ठीक है, लाल, और बटे कक्का। ये आप एक ट्रिक याद कर लो कि लाल बटे कक्का। तो देखो पहले जो इसमें क्या आएगा, पहले क्या था, साइन, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा देखो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन, कॉस और टेन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो देखो स्टूडेंट, देखो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हम कैसे चले, इस तरफ को। अब स्टूडेंट हम किधर को रन करेंगे, इस तरफ को।
ठीक है, इधर से आएंगे तो ये हो जाता है कॉट कॉट थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसी तरीके से आपको देखो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार। अब हम इधर से ही पकड़ लेंगे कॉट 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 सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक। ठीक है स्टूडेंट, अब आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आपको देखो हमें यहाँ से पता करना है कि साइन क्या है, तो देखो साइन कैसे निकालोगे आप, साइन क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, नहीं लंब बटे आधार, टेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स लंब बटे आधार, एंड ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, और ये हो जाएगा सेक हो जाएगा स्टूडेंट्स कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कौशिक क्या होता है देखो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। देखो स्टूडेंट आप कितने आसान तरीके से इन रेशियोज को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है ये पैटर्न एक बार रट लेना है, साइन कोस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये पैटर्न अगर आपने रट लिया, आपको क्या करना है सीधे ट्रिक लगानी है लाल बटे कक्का, आराम से पहले क्या है साइन कॉस टेन लाल, लाल बटे कक्का, फिर कक्का बटे लाल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट अब हम प्रश्नावली 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको रीड करेंगे कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर हमें भुजा दी है कि कितनी 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है त्रिकोणमिति अनुपात दे रखे हैं, कौन कौन सा साइन ए और कॉस ए का मान निकालना, सेकेंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज क्या दे रखा है बी, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण बी हम क्या रखेंगे समकोण रखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। ये हो गया हमारा बी, ये 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, अब ए बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और BC कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण होती है, उसको हम निकाल लेंगे किससे बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय का जो त्रिकोणमिति में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर पाइथागोरस प्रमेय ना होती तो त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, बिकॉज हम बिना पाइथागोरस प्रमेय के त्रिकोणमिति को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आइए स्टूडेंट अब हम समझते हैं इसको। तो पाइथागोरस लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को तो बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, या हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सभी जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब हम इसका यूज करेंगे, वहां पे हमें क्या क्या चाहिए था कर्ण आधार और लंब। तो देखो स्टूडेंट हमें लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, ठीक है, नहीं लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो स्टूडेंट
आधार कितना दे रखा है 24, 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर। तो ये देखो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 24 का अगर आप स्क्वायर करोगे 24, ये हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसको हम जब ऐड करेंगे तो 9 6 15 के 5 7 4 11, 11 और 1 12, यानी कि 625। तो जो हमारा कर्ड आ जाएगा स्टूडेंट, कर्ड का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625। तो कर्ड बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट पर 625 हो जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है 625 का, वो कितना होता है, तो हमारा कर्ड आ जाएगा यहाँ पे 25। तो हमें तीसरी भुजा पता चल गई, ये कर्ड जो है ये कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या साइन निकालना है, साइन ए। तो स्टूडेंट हमें याद रखना है लाल बटे कक्का, बस इसको याद रखना है। तो साइन, अब हमें साइन निकलवा रहा है और हमें एंगल कौन सा ले रहा है, यहाँ पे एंगल जो है वो ए ले रहा है, क्योंकि देखो एंगल क्या ले रहा है साइन ए, तो ए के अकॉर्डिंग हमें लेना है, ठीक है। तो देखो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो ठीक है लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब हमारा कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है स्टूडेंट 25 अभी निकाला है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका कॉस भी हमें निकलवा रहा है। अब देखो कॉस स्टूडेंट क्या होता है, चले जाइए लाल, तो दूसरा वाला क्या होता है साइन कॉस, तीसरा क्या होता है टेन। तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे आधार बटे कर्ण। अब स्टूडेंट देख लीजिए आप, आधार क्या है और कर्ण क्या है। तो आधार है 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट कितना आसान है। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या किया, देखो यही है डायग्राम, यही रहेगा। ये त्रिभुज है, ठीक है, समकोण क्या है बी है, ठीक है, बी वाला समकोण है ए और सी। अब देखो क्या किया, कोण सी ले लिया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कोण सी। तो स्टूडेंट ये वाला कोण लिया है, तो इसके लिए क्या होगा, जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है लंब। अब यहाँ पे लंब हमारा कितना हो जाएगा 24, ठीक है, ये एल जो है कितना हो जाएगा 24। अब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, जो 90 डिग्री के वो तो कर्ण होती है, ये 25, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ये वाली कितनी हो जाएगी 7, जो आधार है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके लिए सेकेंड पार्ट के लिए देखो यहाँ पे सेकेंड वाला निकालेंगे। सेकेंड वाले के लिए हम ये वाला त्रिभुज यूज करेंगे। देखो साइन सी, तो हमें अब साइन सी, साइन हमें पता है साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट देखो लंब हमारा क्या है यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में लंब हो गया 24, पहले आधार था 24, अब क्या हो गया 24 हमारा क्या हो जाएगा लंब 24 और कर्ण कितना है 25, वो चेंज थोड़ी ना होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम कॉस सी निकालेंगे यहाँ पे। तो कॉस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण, ऊपर देख लीजिए आप आधार बटे कर्ण। देखो लाल बटे कक्का से ये सेकंड वाला साइन कॉस टेन, तो कॉस में हमें देखना है तो क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे, अब देखो ये वाला त्रिभुज देखना है आधार यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7/25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो आप कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ हमें बेसिक पता होना चाहिए, सही से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें आकृति दे रखी है, क्या है कि समकोण त्रिभुज PQR में Q जो है Q एंगल है वो कितना 90 डिग्री का है।
तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ड। अब देखो ये कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें समकोण त्रिभुज का पता चलता है हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि तीसरी भुजा हम उससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पी आर, देखो कर्ड क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो सबकी वैल्यू रख दो, पी आर की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर बराबर, क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, कोई भी नहीं, हमें निकालना है क्यू आर, प्लस ये हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू हमें दे रखा है स्टूडेंट, क्या करना है हमें, पी क्यू की देखो वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका इधर पक्षांतर करेंगे और इनके स्क्वायर्स को हम ओपन करेंगे। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर एक, देखो 13, तो एक बार लिख लेते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, देखो इधर पक्षांतर होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो देखो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, इसको घटाओगे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25, और क्यू आर जब इसका स्क्वायर इधर ले जाओगे तो कितना √25 हो जाएगा। तो क्यू आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हमारी भुजा है वो कितनी निकल आई 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमें निकालना क्या है, किसकी किसकी वैल्यू, हमें 10p माइनस कोट r निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया 10p, देखो इस वाले त्रिभुज में हम 10p को देख लेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पे और क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम आसानी से समझ सकें। देखो ये हमारा Q जो है, कोण जो Q है यहाँ पे कितना है, कोण Q 90 डिग्री है, तो ये भुजा तो वैसे ही रहेगी, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे कोण हम क्या ले लेंगे, ये हम R ले लेंगे कोण यहाँ पे, ठीक है। तो 10 देखो, अब 10p क्या होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 10p क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। देखो यहाँ लाल बटे कक्का से देखो, लाल देखो 10 है तो 10 क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब बटे आधार, तो माइनस लंब बटे आधार, ठीक है। नहीं देखो कोट क्या होता है स्टूडेंट, कोट क्या होता है, देखो कोट होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। अब देखो पहले वाले त्रिभुज, देखो कोण जब P देखेंगे तो इस वाले से देखेंगे, तो लंब क्या है यहाँ पे, तो देखो हमारा इट इम्प्लाइज लंब यहाँ पे दे रखा है ये वाला, क्योंकि जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है लंब, 5 आधार कितना है 12, देखो यहाँ पे ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण इस वाले त्रिभुज, ठीक है। माइनस अब हमें कोट R देखना है, यानी कि आधार बटे लंब, लेकिन किसमें, जिसमें R कोण दिया हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ के कोण में क्या है R, तो देखो R से देखते हैं। देखो स्टूडेंट सामने वाली जो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब, तो यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा लंब, यानी कि और आधार कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/12। तो देखो स्टूडेंट 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यही हमारा आंसर था, ठीक है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है
वो कह रहा है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए के मान हमें परिकलित करने हैं, यानी कि ज्ञात करने हैं। तो आइए पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो साइन ए हमें दे रखा है, दिया है, क्या दिया है कि साइन ए जो है 3/4 है। कितना है? 3/4। अब साइन क्या होता है? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, हमें त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखो हमारा लंब हमें पता है कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। अब हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है, क्योंकि हमें कॉस में क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। लंब में क्या होता है? आधार बटे लंब बटे आधार होता है। तो अब हमें आधार चाहिए, तो कर्ण भी पता है और लंब भी पता है। ठीक है, तो देखो ये लंब है हमारा और ये कर्ण है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो स्टूडेंट देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो लंब और कर्ण हमें दे रखे हैं, तो कर्ण कितना दे रखा है? 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमें निकालना है, ऐसे ही रहने दो, प्लस लंब यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी पड़ेगी? 3 का स्क्वायर। देखो अब आधार की वैल्यू चाहिए, तो हम आधार इज इक्वल टू निकाल देंगे। आधार का स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे? देखो ये 3 का स्क्वायर इधर पक्षांतर होके आएगा तो कितना हो जाएगा? देखो इसका खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और ये 9 होता है। तो देखो a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटाओ, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो ये a जो हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी √7। स्टूडेंट कितनी वैल्यू हो जाएगी? a की √7। तो हमारा आधार निकल आया, कितना हो गया? √7। तो आइए अब हम जो अदर अनुपात दे रखे हैं cos a और tan a, इनके मान निकालते हैं। तो cos a, अब cos a देखो cos क्या होता है? देखो लाल बटे कक्का से cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार अपॉन कर्ण। आधार देखो हमने अभी निकाला, कितना आया? √7। कर्ण कितना दे रखा है हमें? 4 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आ गया। अब हम निकालते हैं tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार, देखो वहां से लंब बटे आधार, ये हमारा tan होता है। तो देखो लंब हमें कितना देखा है? 3 और आधार अभी हमने निकाला है √7। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? बहुत आसान। तो आइए अब स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। यदि 15 कोट ए यानी कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखो, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे देखो 15 कोट ए, अब ये क्या होगा। तो हमें क्या करना है? देखो एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। 15 कोट ए इज इक्वल टू कितना है? 8। अब देखो क्या करेंगे, ये 15 है, ये कोट के क्या है? मल्टीप्लाई में। अब जब मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो हम यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कोट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/15। समझ आया कैसे निकाला? देखो इधर इसमें किस में है? मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा स्टूडेंट तो कैसे हो जाएगा? डिवाइड में। तो कोट ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब हमें चाहिए क्या? साइन ए चाहिए और सेक ए चाहिए। तो देखो कोट ए क्या होता है? देखो लाल बटे कक्का से देखो, ये कोट है, ये कोट है, तो कोट होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार बटे लंब।
अब देखो हमें क्या दे रखा है, आधार बटे लंब। आधार 8 दे रखा है, लंब 15 दे रखा है। क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना ही है, तो ऐसे ही रखेंगे। आधार कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 15 का स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर खोलोगे कितना हो जाएगा, 64 प्लस इसका खोलोगे तो 225 यानी कि 225। इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 और 5 9, 6 और 2 8, और कितना हो जाएगा 8, यानी कि 289। कितना हो गया, 289। तो के स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 289 का अंडर रूट, और ये स्क्वायर रूट किसका होता है, 17 का। तो के बराबर कितना होता है बच्चों, 17। बच्चों आपको एक काम करना है, क्या करना है, आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपके जुबान पर होने चाहिए, याद होने चाहिए। हो सके तो आप 30 तक कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर यूज कितना होता है, 1 से 20 तक तो होता ही होता है 100%। तो अब हमने क्या निकाल लिया, कर्ण हमें पता चल गया। तो हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की चाहिए और सेक ए की चाहिए। तब साइन ए बराबर, तो साइन ए हमारा देखो, अब हम लाल बटे का से देखेंगे साइन क्या होता है। देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो देखो इसकी वैल्यू रख दोगे, तो लंब की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे हमारा लंब क्या दे रखा है, लंब हमारा दे रखा है यहाँ पे 15, और कर्ण अभी हमने निकाला कितना निकल के आया, 17। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमारी जो वैल्यू है वो कर्ण की कितनी आ गई, 17 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की और सेक ए की वैल्यू चाहिए। तो साइन ए बराबर कितना हो जाता है, देखो यहाँ से देखेंगे लाल बटे कक्का से। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो देखो हमें लंब ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में, लंब कितना है 15, कर्ण अभी कितना निकाला 17, तो ये हो गया 17। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, साइन ए की वैल्यू होगी। अब हमें ऐसे सेक ए निकालना है, तो सेक ए बराबर देखो, सेक नीचे से देखना, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना दे रखा है हमें 8, कितना 8। तो ये हमारी दोनों हमारे आंसर्स। ठीक है, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या दे रखा है कि सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, 13/12 दे रखा है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो ये हमारी अच्छी प्रैक्टिस करा देगा। आइए इसको ध्यान से देखेंगे। तो सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, देखो सेक थीटा में दे रखा है 13/12। तो सेक थीटा देखो लाल बटे कक्का में क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार। हमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है 12, कर्ण दे रखा है 13 और आधार दे रखा है 12। तो हम क्या लगाएंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार दे रखा है हमें 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमें पता करना है स्टूडेंट्स।
तो लंब का स्क्वायर देखो, अब ये 12 का इधर पक्षांतर करना है, तो देखो लंब बराबर क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर देखो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 का स्क्वायर। ये देखो 12 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से क्या आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, घट के 25। तो जो लंब आ जाएगा, लंब का स्क्वायर, तो लंब बराबर आ जाएगा √25। तो लंब कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5। तो हमारा लंब जो आ गया कितना आ गया, 5 आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। आइए एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। कौन सा दे रखा है, सेक दे रखा है, सेक को छोड़ देना। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, और सेक तो दे ही रखा है कॉसेक थीटा। पांचवा कौन सा है, कॉसेक थीटा। अब देखो लाल बटे कक्का का यूज अच्छे से। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब जो हमारा है वो कितना है, अभी निकाला 5, 5 बटे और कर्ण कितना है 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन का। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, देखो आधार कितना दे रखा है हमें 12, कर्ण कितना दे रखा है 13। ठीक है, अब टेन थीटा निकालेंगे। तो देखो टेन क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना है, लंब है हमारा 5, 5 बटे आधार कितना है 12। अब कोट जो होता है, अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, एक रिलेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक रिलेशन होता है, जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनका एक व्युत्क्रमानुपाती जो होता है, जैसे एक दूसरे के अपोजिट कौन से होते हैं, तो ये टेन जो होता है वो कोट का अपोजिट होता है। तो देखो इसको देखो, टेन कोट वैसे देख लो, यहाँ पे ही देख लो, आधार बटे लंब, यानी कि इसका अपोजिट है आधार बटे लंब। तो स्टूडेंट देखो क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखो कॉसेक, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना दे रखा है 5। तो ये सारे के सारे हमारे आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा।